लेकिन ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 के काफी सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में कर रखे हैं। एक बार मैं जल्दी से याद दिला देता हूँ बस कि क्या क्या चीज हमने पढ़ रखा है ना। कोनों के प्रकार हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, समकोण 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम, स्ट्रेट एंगल रिजु कोण जो 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस तरीके से लाइन बनाऊं तो एक ही रेखा पर बनने वाला कोण ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रतिवर्ती कोण, कभी मैं बोलूं कि 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताइए तो आप 360 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा दोगे, या प्रतिवर्ती कोण मिल जाता है। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कभी एक सीधा लाइन बनाऊं, ज्योमेट्री में क्या होता है कई बार आपको रीजन बताना होता है। आप आंसर तो बता देते हो लेकिन आपको ये भी बताना होता है कि आप वो जो आंसर बताया वो क्यों होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा तो आप में से हर एक बच्चा बोल देगा सर ये पूरा कोण 180 डिग्री के बराबर है, मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें से अगर मैं कोई एक कोण दे दूं कि ये हमारा 120 डिग्री है तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी ये हमारा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री क्यों होता है तो आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा। ये रैखिक, ये देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको लिखना पड़ता है रीजन, रैखिक कोण युग्म। तो आप बोलोगे सर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है ना। एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण का मान हमेशा योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एक से अधिक भी कोण बना लूं, एक सीधी रेखा पर मैं एक से अधिक भी कोण बना लूं तो इन सभी कोणों को आप अगर जोड़ दोगे, अगर मैं बोलूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम, इन सभी कोणों को जोड़कर जो मिलेगा वो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये नीचे वाला क्या है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है नीचे। ठीक है, तो नीचे वाला सीधी रेखा है तो इस पूरा कोण का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक क्या था हमने लास्ट क्लास में। इसके अलावा हमने क्या किया था, इसके अलावा हमने संगत कोण पहचानने सीखे थे, संगत कोण का युग्म पहचानना सीखा था, संगत कोण हमेशा जोड़ा में रहेगा। एकांतर कोण पहचानना सीखा था, एकांतर अंत और एकांतर बाह्य, और सह अंत कोण यानी को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सह अंत कोण, इसको संबंधित कोण भी कहते हैं, लाइड एंगल भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। सह अंत कोण, तो ये तीनों के बारे में सीखा था। तो एक बार मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, रूल्स तो बताऊंगा तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, लास्ट क्लास में कर रखा है। तो एक बार मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, संगत कोण को कैसे पहचानते हैं। शॉर्ट तरीका क्या था, एफ रूल। अगर आप बोलोगे सर कभी भी हमारे पास एफ बने या फिर उल्टा एफ बने, एफ से मिलता जुलता कोई भी आकृति कुछ इस टाइप सा बने, है ना, और जहां पर अगर एफ के ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इसके नीचे नीचे वाले जो कोण होते हैं ये संगत कोण कहलाते हैं, ये संगत कोण हो जाएंगे और इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण के मान क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो भी संगत कोण होगा उसका मान बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोण का ट्रिक क्या बताया था, कि जेड रूल बताया था, है ना, जेड रूल, या तो जेड बने या फिर उल्टा जेड बने कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ ऐसा फिगर बने। अगर मेरा ये वाला लाइन जेड का ये दोनों लाइन अगर समांतर है, अगर जेड का ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों लाइन अगर समांतर है तो एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये कोण और ये कोण अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनके भी मान बराबर होते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ये हमारा 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, अगर ये मेरा 120 डिग्री है तो ये भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकांत रीजन आपको बताना होगा, जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप बताओगे कि ये बराबर क्यों है, तो एकांतर अंतः कोण है इसलिए बराबर है, और पैरेलल होना चाहिए, अगर ये दोनों पैरेलल होगा तभी ऐसा होगा। स अंतः कोण, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सी रूल। सी रूल कहने का मतलब अगर कभी कुछ ऐसा हमें फिगर दिखे या फिगर कुछ ऐसा दिखे जिसमें सी के ये दोनों लाइन, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, ये दोनों अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर वाले ये दोनों कोण को मैं बात कर रहा हूँ, दोनों एक ही तरफ वाले कोण है ना, तो इनका जो योग होता है, योग मतलब इनको जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिलेगा, ये बराबर नहीं होता, सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें से अगर मैं कोई एक कोण दे दूं कि ये हमारा 30 डिग्री है तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण होगा
180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, यानी ये वाला 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 180 होना जरूरी है। तो सह अंतः कोण के योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और 180 डिग्री जिसका भी योग होता है उसको आप समपूरक कहते हो, तो कह सकते हो सह अंतः कोण समपूरक होते हैं, है ना, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मुझे ये बताइए कि ये तो ठीक है कि पैरेलल होगा, आपने बोला कि सर अगर दो लाइन पैरेलल है, संगत कोण बन रहे हैं तो बराबर होंगे। पैरेलल लाइन में बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं और समांतर रेखाओं पर बनने वाले सहअंतर कोणों का योग 180 होता है। ये तीन चीज ध्यान रखिएगा। अगर मुझे ये बोला जाए कि सिद्ध करिए, हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? एक डाउट है हमें। हाँ बताइए, क्या डाउट है? सर अगर हम 2 लाइन खींचेंगे तो सर तभी तभी भी सर एफ वाला कौन बनेगा? हाँ, 2 लाइन खींचोगे तभी बने, या 2 से अधिक भी बनेगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 से अधिक बना दूं, अगर मैं ऐसे बना दूं, तो यहाँ पर संगत कोण ये भी है ना, इसके संगत कोण ये है और इसके संगत कोण ये है ना, तो ये सभी कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 2 लाइन होना ही चाहिए, कम से कम 2 लाइन होना चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे में बोल दी सर मैं। हाँ बताइए। सर एक बार पिछला पेज निकालना। ठीक है, सर ये जो एफ एफ है जहाँ कौन है, ये अगर लाइन में हो तो सर ये संगत कौन नहीं बनेगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे बना दूं तो, ऐसे बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, दो सिर्फ ये लाइन लाइन 2 लाइन ऐसे, एफ वाली हाँ बीच की ठीक है। अगर मैं सिर्फ 2 लाइन बना दूं और कोई लाइन ऐसा है ही नहीं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर संगत कोण क्या, कोई भी कोण नहीं बनेगा ना, संगत कोण बनेगा ना, एकांतर कोण बनेगा ना, सहअंतर कोण बनेगा। तो एक लाइन हमें ऐसा भी चाहिए कि इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, जो इन दोनों को काटे, तो एक तिर्यक रेखा भी हमें चाहिए। ठीक है, तभी तो यहाँ पर कुल 8 कोण बनते हैं ना, ये सारी चीज लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आया? सर। ठीक है, तो तिर्यक रेखा भी हमें चाहिए जो काटे तो एक कोण बने। चलो, अब हम बात कर रहे थे कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हमें दिया जाए कि प्रूफ करिए, सिद्ध कीजिए कि ए बी लाइन जो है सी डी लाइन के पैरेलल है, ये दिया गया नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर में, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर जितने भी रूल्स आपने देखे थे ना, कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और सहअंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें से कोई भी एक चीज आप प्रूफ कर दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी के पैरेलल है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक लाइन ऐसे बना दी, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि कोण x जो है कोण y के बराबर है, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर अंतःकोण बराबर है सर, तो एकांतर अंतःकोण बराबर है तो डेफिनेटली ए बी जो होगा वो सी डी के समांतर होगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, या मैं कभी ऐसा प्रूफ कर दूं कि कोण 1 जो है और कोण, अच्छा तो इसको मैं जेड कर दे रहा हूँ, अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं कि y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, ये मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ कि y प्लस जेड क्या है सर, 180 डिग्री है, मुझे क्या दिख रहा है, सहअंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। तो अगर आप ये प्रूफ कर दोगे कि y प्लस जेड का योग 180 डिग्री है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि सहअंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। अब सहअंतःकोणों को इंटीरियर एंगल का योग अगर 180 डिग्री है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। तो ये समझ में आया कि समांतर प्रूफ कैसे करेंगे। कई बार आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, तो प्रूफ करने के लिए हम या तो दिखा देंगे कि संगत कोण हमारा बराबर है, या दिखा देंगे एकांतर कोण बराबर है, या दिखा देंगे सहअंतर कोणों का योग 180 डिग्री, कोई भी एक चीज दिखा दोगे। कौन की डेफिनेशन फिर से बताना सर। सहअंतर कोण, ठीक है, को इंटीरियर एंगल समझ रहे हैं, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, मैं 2 पैरेलल लाइन बना रहा हूं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना दिया, सहअंतर कोण वो होते हैं। चलो इसमें बताओ, मैं पहले ये बोल रहा हूं, इसके नाम से समझ लो, कभी भी भूलोगे नहीं आप। मुझे बताइए सारिका कि टोटल यहाँ पर कितने कोण दिख रहे हैं आपको? 8 सर। 8 कोण दिख रहे हैं, इसमें से 4 कोण अंतः कोण कहलाते हैं। देखो ये वाला जिसको मैं लाल कलर से भी रंग रहा हूँ, ये 4 कोण क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। समझ में आया? यस सर। और ये जो 4 बाहर बाहर के कोण है ना, इसको कहते हैं बाह्य कोण। तो अभी हम लोग सह अंतः की बात करें तो बाह्य कोण का तो कोई बात नहीं होगा, अंदर वाले का। कोण 1 2 3 4। अब मैं कह रहा हूं अंतः में भी कैसा अंतः, सह अंतः, मतलब एक ही तरफ वाले। तो कोण 2 और 4 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, मतलब दोनों ही अंदर वाले हैं और दोनों ही तिर्यक रेखा के राइट साइड है।
तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सह अंत। समझ में आया? Yes, sir. ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, दोनों ही अंदर वाले हैं और तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड वाले हैं, तो ये भी सह अंत होगा। तो 1 और 3 को भी जोड़कर 180 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब क्या करते हैं, इतने कंसेप्ट आपको पता है तो कुछ एनसीईआरटी बुक है आप सभी के पास, सामने रखना बुक, और एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 शायद डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कट कर रहा हूं। अभी दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है इतना पे? ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आकृति 6.1 में किरण ओएस रेखा पीओक्यू पर खड़ी है, मतलब हम कह रहे हैं कि पीओक्यू एक हमारी रेखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, पी ओ क्यू। ठीक है, अब ओएस क्या है, ओ बिंदु पर एक रेखा मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, ओएस। ठीक है, ये हमारा ओएस हो गया। अब बोला जा रहा है किरण ओआर और ओटी क्रमशः पीओसी और एसओक्यू का समद्विभाजक है। क्रमशः का मतलब क्या हुआ, ओआर जो है वो पीओएस को बाइसेक्ट कर रहा है। पीओएस कहां पर है, तो मुझे दिख रहा है ये वाला जो एंगल है, कभी भी डाउट हो तो आप बता देना। पीओएस ये दिख रहा है ना, ये वाला एंगल है, तो पीओएस का समद्विभाजक क्या है, ओआर है। तो मैं यहाँ पर एक समद्विभाजक खींच दे रहा हूँ, ओआर, कुछ ऐसे खींचा गया। ठीक है, तो ये ओआर है। तो अगर ये समद्विभाजक है तो हम कह सकते हैं क्या ये वाला जो एंगल होगा सर इसके बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, समद्विभाजक है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एसओक्यू, एसओक्यू का समद्विभाजक कौन है, ओटी है। तो एसओक्यू ये वाला एंगल था, इधर साइड आप जो देख रहे हो है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक समद्विभाजक खींचना है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करो कुछ इस टाइप से, समद्विभाजक कुछ ऐसा खींच दिया, और इसका नाम दिया गया है क्वेश्चन पेपर में टी। इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे हमारे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बोला जा रहा है कोण पीओएस अगर x डिग्री के बराबर है, मतलब कोण पीओएस मतलब ये पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण कितना x डिग्री का है, तो बताइए कि एंगल आर ओ टी का मान बताइए। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी मान नहीं दिया गया, सिर्फ x का मान दे दिया, x डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल आर ओ टी का वैल्यू कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे बताइए अगर एंगल पीओएस 180 सॉरी x डिग्री है, अगर मैं कह रहा हूं एंगल 180 डिग्री है, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो आर ओ एस है इस वाले कोण को आप ध्यान से देखना, आर ओ एस क्या हमारा पीओएस का आधा होगा, क्या आर ओ एस हमारा पीओएस का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, किसी भी चीज को दो बराबर भाग बांटे हो तो ये वाला क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये वाला हमारा x/2 होगा। स्क्रीन दिख रही है सारी का, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, x/2 हो जाएगा। अगर हमारा पूरा x है, अच्छा पीओ एक्स है ना, सॉरी यहाँ 180 नहीं है, आप बोलोगे सर x डिग्री, तो हम लिख सकते हैं सर एंगल आर ओ एस जो होगा हमारा एंगल पीओएस का आधा होगा। मैंने ये समद्विभाजक का कंसेप्ट बताया था, यानी हम लिख सकते हैं कि सर ये x/2 होगा। ये क्लियर है कि एंगल आर ओ एस x/2 होगा। चलो अब मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं कह रहा हूं ये वाला हमारा x डिग्री है, तो इस वाले को हम लिख सकते हैं क्या सर हमारा 180 डिग्री माइनस x होगा। बताइए क्या हमारा ये x है तो ये 180 माइनस x होगा। तो आप कह रहे हो कि सर ये जो वैल्यू था हमारा, इतना पूरा कितना है, ये पूरा x है, तो इस वाले का वैल्यू बताइए, इस पूरे का वैल्यू, एंगल एस ओ क्यू का वैल्यू कोई बता सकते हो क्या। एंगल एस ओ क्यू ये हमारा होगा क्या, 180 डिग्री माइनस एक्स। समझ में आया, 180 माइनस एक्स क्यों हुआ, एस ओ क्यू क्या है, ये वाला एंगल है। देखिए मैं ब्लू कलर चला रहा हूँ, एस ओ क्यू ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस एंगल पीओएस 180 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ कि इस वाले कोण की मैं बात करूं, अगर सिर्फ इतना एंगल एस ओ टी कहां पर है, एस ओ टी को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एंगल एस ओ टी को देखिए, ये वाला कोण है एस ओ टी। एस ओ टी क्यू क्या एस ओ क्यू का आधा है, आपको पता है ये समद्विभाजक था सर,
तो एंगल SOT क्या है, SOQ का आधा है। हम लिख सकते हैं एंगल SOT ये जो होगा सर एंगल SOQ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतना क्लियर है, बताइए इतना क्लियर है। अब 100 SOQ का मान डाल दो तो आप बोलोगे सर ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स बटा 2, यानी हम इसको ऐसा लिखे तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, 180 को 2 से भाग दिया 90 आ गया और ये x बटा 2। इतना क्लियर है कि एंगल SOT हमारा 90 माइनस एक्स बटा 2 आया। अच्छा कुमार सुनील बताइए क्या डाउट है, माइक ऑन करके बता दो। डेफिनेटली इस चैप्टर में डाउट होंगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाउट है तो पूछ लो। सर ये 2 कैसे है सर, ये तो 2 तो कट नहीं हो गया, 2 1 जा 2 और 2 9 90 जा 180। यहाँ पर इस वाले में नहीं नीचे x बाई 2 कैसे आया? हाँ a प्लस तो बी कट बटा, नहीं चलो a प्लस बी बटा 2 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है a बटा 2 प्लस b बटा 2, यही होता है ना, दोनों ही के नीचे 2 आएगा। या फिर मैं कह रहा हूँ x प्लस 10 बाई 2, इसको सोल्व कीजिए तो आप बोलोगे सर ये क्या आएगा, x बटा 2 प्लस 10 बटा 2, समझ में आया। तो x बटा 2 तो रहेगा ही और 10 बटा 2 5 हो जाएगा। क्लियर है। यस तो यहां से मैंने जब 180 के नीचे 2 लगाया तो 180 बटा 2 तो 90 हो गया और माइनस का माइनस लिखा और x बटा 2 लिख दिया। क्लियर है। अब समझिएगा आपसे किसका मान पूछा जा रहा था, क्वेश्चन को देखो आपके सामने एनसीईआरटी बुक है। आप बोलोगे सर पूछा जा रहा था एंगल ROT का मान, है ना, एंगल ROT। तो एंगल ROT कहां पर है, इस वाले कोण को देखिए, हमेशा फिगर को भी देखना है आपको। एंगल ROT ये वाला है। तो एंगल ROT कौन से दो एंगल को मिलाकर बना हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूं सर एंगल ROT जो है इसको लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल SOT, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। एंगल ROS प्लस एंगल SOT, इन दोनों कोण को मैंने जोड़ दिया, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ये जो मैं तीर का निशान या जो फिगर में गंदा मैं फिगर को जो कर रहा हूँ बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना आप एग्जाम में मत कर देना, ठीक है, ये बस समझाने के लिए। तो ROT ये दोनों कोणों को जोड़कर बना हुआ है। ROS का मान कितना निकाला आपने, ROS का मान देखो कहीं पर लिखा गया है क्या, बताइए माइक ऑन करके बताइए। ROS का मान देखो x डिग्री यहाँ पर x बटा 2, सॉरी, तो आप बोलोगे सर ये x बटा 2 आया था प्लस SOT का मान कितना आया था 90 माइनस एक्स बटा 2, यहाँ आप लिखो सर 90 माइनस एक्स बटा 2। अब यहाँ से आप सोल्व कर लो क्या आ जाएगा, x बटा 2 से x बटा 2 कटेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यानी हम कह सकते हैं सर ROT का जो मान होगा वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया। दोबारा रिवाइज करना सर। रिपीट कर दूं, यस सर ठीक है, मैं Yes, थोड़ा sir. सा थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। देखो एक मैं आज काम दे रहा हूँ आप सभी को, ये सभी लोग करोगे। आज के क्लास में हो सकता है थोड़ा डाउट रहे, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बार बार समझा दूं, लेकिन अगर डाउट रह जाता है तो आप सभी के पास रिकॉर्डिंग जाती है, रिकॉर्डिंग को बार बार रिपीट करके देखना, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखो, समझ में आ जाएगा। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया था कुछ इस टाइप से, चलो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सारी चीज बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये वाला मान x, धीरे धीरे करके फिगर बनाऊंगा, ये वाला x डिग्री है, तो इस वाला का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बोल रहे हो, माइनस एक्स कैसे होगा सर, इस पूरे का 180 डिग्री होगा ना। चलो ये जो पूरा एक्स कोण है ये पूरा ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला 30 डिग्री है सिर्फ इतना, तो ये Yes, कितना sir. हो जाएगा, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। वही कर रहा हूँ ना, समझ में आया। यस तो ये कितना है 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ एक लाइन में यहाँ पर समद्विभाजक खींच रहा हूँ, तो समद्विभाजक कहने का मतलब ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये x है हमारा पूरा, तो ये वाला x बटा 2 हो जाएगा ना, सिर्फ ये वाला कौन, ठीक है, जिसको मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ। समद्विभाजक मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, तो x बटा 2 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर भी एक समद्विभाजक खींच दूँ, अब ये पूरा था 180 माइनस एक्स,
तो सिर्फ इतना कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स बटा 2। तो आप बोलोगे सर ये 180 माइनस एक्स बटा 2 करेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस एक्स बटा 2 हो जाएगा। अब अगर मैं ये वाले कोण के बारे में पूछ रहा हूँ, यही आपसे पूछा जा रहा था, तो ये वाला कोण इसको और इसको जोड़ दोगे, है ना, तो एक्स बटा 2 प्लस 90 माइनस एक्स बटा 2 कर दिया, तो ये जोड़ कर आया 90 डिग्री। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को देखिएगा, फिर से समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आपका सीधे सीधे, समझिएगा। अच्छा, क्वेश्चन तो आपके सामने भी है ना, बुक सामने रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें छोटी दिखे आपको। आकृति 6.11 में बोला गया है ओपी ओक्यू ओआर ओएस 4 किरणें हैं। एक ही पॉइंट से मैं 4 किरण बना रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर मैं नाम दे रहा हूं ओ क्यू पी एस और आर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला जा रहा है प्रूफ कीजिए कि अगर मैं इन चारों कोनों को जोड़ दूं, कोण 1, ये वाला कोण, प्लस ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4, इन चारों को जोड़ दूं तो 360 डिग्री होगा। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछता ना कि मुझे बताइए ये पूरा कोण का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 360 होगा। लेकिन ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे, लिखेंगे दिया गया है ओपी ओक्यू ओआर और ओआर 4 किरणें हैं। उसके बाद आप लिखोगे रचना, है ना, कंस्ट्रक्शन लिखते हो। रचना में क्या करेंगे, देखो ओ क्यू को मैं इस तरफ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओ क्यू लाइन जो है ना क्यू, इसी को मैं इस तरफ उल्टा डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, ऐसे बढ़ा रहा हूँ कि एक सीधा लाइन है। ठीक है, मैंने टी तक बढ़ाया इसको, तो मैं कह रहा हूँ कि ओ क्यू ओ को ऐसे बढ़ाया कि क्यू टी क्या है हमारा, एक सीधी रेखा हो गई। क्यू टी क्या है हमारा, क्यू टी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। तो अगर सीधी रेखा, ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने, सीधे खींच दिया उसको, तो मुझे बताइए अगर मैं बोलूं एंगल पी ओ क्यू, मुझे बस मान बताना, प्लस एंगल पी ओ टी का मान कितना होगा, पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी का मान कितना होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का मान कितना होगा। तो मुस्कान कह रही है कि सर 180 डिग्री होगा। 180 जी। बिल्कुल, क्योंकि सीधी रेखा पर बने हुए दो कोण का योग 180 डिग्री होगा, या दो से अधिक भी कोण रहेगा तो उसका योग 180 डिग्री होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, मैं नीचे वाले कोण को ले रहा हूँ। इस वाले को कोण का नाम क्या दोगे, जो मैं अभी ग्रीन कलर का बना रहा हूँ, तो इसको बोलोगे सर, इसको लिखेंगे एंगल एस ओ टी या टी ओ एस। ठीक है, प्लस इस वाले कोण का नाम क्या दोगे, इस बोलोगे सर, लिखेंगे सर एंगल एस ओ आर। ठीक है, प्लस इस वाले कोण का नाम क्या दोगे, इस वाले को लिखोगे आप एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये इन तीनों का योग कितना होगा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो, नीचे वाले तीनों कोण को जोड़ दूं तो, कोण 1 2 3, तो यहां पर भी बोलोगे सर ये अभी 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऊपर, अच्छा इसका रीजन बता देना, रैखिक युग्म के कोण, और यहाँ पर बोलना सीधी रेखा पर बने हुए कोण के योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण को ऐड कर रहा हूँ। समीकरण को ऐड कैसे करते हैं इसको समझिएगा। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पर मैं लिख लूँ p बराबर 2, अगर मैं इस समीकरण को समीकरण 2 से जोड़ना चाहूँ तो LHS हमारा LHS से जुड़ता है। आप बोलोगे सर x प्लस वाई प्लस पी, और RHS में RHS को जोड़ देंगे, तो इधर लिख दोगे 9 प्लस 2, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस पी बराबर 9 10 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो यही कंसेप्ट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये 5 कोण आ गए ना, देखो 1 2
3, 4, 5, ये पांचों कोण लिख दिया। और इधर क्या लिखोगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में तो आपको दिख रहा होगा 360 आ गया। अब यहां पर देखो पीओक्यू को मैंने पीओक्यू ही लिखा। ठीक है, एंगल पीओक्यू ही लिख रहा हूं मैं, पीओक्यू। अब इस कोण को ध्यान से देखिए, पीओटी और टीओएस। पीओटी और टीओएस को अगर मैं जोड़ दूं तो पीओटी कौन सा एंगल है, आप बोलोगे सर पीओटी ये वाला एंगल है, अभी दिख रहा है मैं लाल कलर से मार्क यहाँ पे चला रहा हूँ, पीओटी यही है ना। और टीओएस कौन सा है, ये वाला है। तो अगर मैं पीओटी और टीओएस को जोड़ दूं तो क्या हमारा ये वाला कोण बन जाएगा, क्या हमारा ये वाला कोण बन जाएगा, ये पूरा हमारा पीओएस बन जाएगा क्या, एंगल पीओएस। वेरी गुड, मुस्कान कर रही है सर, ये हमारा हो जाएगा एंगल पीओएस। तो ये दोनों को जोड़कर हमने लिख दिया एंगल पीओएस, प्लस ये हमारा एंगल एसओआर था, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया एंगल एसओआर। ठीक है, प्लस आगे और मैं लिख रहा हूं प्लस एंगल क्यूओआर। ये सभी का योग कितना आ गया, 360 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, हम लिखेंगे प्रूफ्ड। ठीक है, देखो यही प्रूफ हो गया क्या, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था कि प्रूफ कीजिए कि पीओ क्यू, क्वेश्चन आपके पास है ना बुक सामने, देखो सामने बुक में देखो, पीओ क्यू, क्यू आर, एसओआर और पीओएस। तो पीओ क्यू, पीओएस यहाँ पर है ना, पीओएस ले लिया, फिर एसओआर ले लिया और क्यूआर ले लिया। तो ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री आ गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, कर लोगे ऐसा, क्या करोगे, वीडियो फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, अभी ध्यान से समझिए, कोई भी अगर छोटा मोटा डाउट रहता है तो वीडियो को फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो ये कौन हो गया ना। अब चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था ना हम लोगों ने, बताइए ये हो गया था क्या लास्ट क्लास में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 को करते हैं। नहीं किया था, जो भी बच्चे, हाँ हो गया था। अगर आपने शायद क्लास अगर लेफ्ट कर दिया था तो आप वीडियो देखिएगा पुराना वाला। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बोला गया था खाई एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स वाई और एम एन, तो एक्स वाई कहाँ पर है, तो एक्स वाई मैं बना रहा हूँ ये वाला, एक्स वाई ये वाला लाइन है, एक्स वाई ये वाला है, और एम एन हमारा कुछ ये वाला है, दो लाइन दिख रहा है ना, ये दोनों सीधा लाइन। एंगल पीओ वाई का मान 90 डिग्री दे रखा है। तो एंगल पीओ वाई मतलब ये जो पीओ वाई यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री है। ए और बी का अनुपात दे रखा है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का अनुपात दे रखा है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मुझे बस इतना बताइए, इस वाले कोण का एंगल पीओ वाई का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एंगल पी खोजना कि पीओ एम कितना है, पीओ एम का वैल्यू कितना होगा, सॉरी पीओ एक्स, सॉरी पीओ एक्स, सर ये भी 90 डिग्री। तो पीओ एक्स हमारा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस एंगल पीओ वाई, है ना। 180 डिग्री ये पूरा होगा, ये पूरा 180 होगा। उसमें से अगर मैं इस वाले कोण को घटा दूं तो ये हमारा पीओ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं सर एंगल पीओ एक्स जो आया वो हमारा 90 डिग्री के बराबर आया। मतलब ये ए और बी का जो योग है, इस वाले दोनों कोण को मैं जोड़ दूं, या अभी जोड़ो भी मत, आप सिंपली बोलो कि क्या सर मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो हमारा आया पी ओ एक्स, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है, इस तरफ वाला कोण 90 डिग्री है। अब ये जो पी ओ एक्स है, कौन से दो कोण से मिलकर बना हुआ है, तो एंगल पी ओ एक्स को आप लिख सकते हो सर, इसको मैं लिख सकता हूँ पी ओ एक्स को एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। पीओ एक्स को मैंने लिखा एंगल पीओ एम प्लस एम ओ एक्स। पीओ एम ये वाला एंगल है और एम ओ एक्स ये वाला एंगल है, इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। अब पीओ एम हमारा ए है और एम ओ एक्स हमारा बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी हमारा कितना आया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर बताइए ए का मान कितना है,
ए का मान कितना है? आप बोलोगे सर ए और बी का मान तो नहीं पता, लेकिन ए और बी का अनुपात पता है 2:3। और अनुपात के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए को आप ले लोगे 2x और बी को आप ले लोगे 3x। ए को आप ले लोगे 2x और बी को आप ले लोगे 3x। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर इसको मैंने ले लिया 2x और बी के जगह पे मैंने रख दिया 3x, तो ये 90 डिग्री के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं सर 5x का जो वैल्यू है 90 डिग्री के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90/5। 90 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 18 आ जाएगा क्या? x का वैल्यू 18 डिग्री कैसे आया, यही समझ में आया? पहले यहां तक बताइए, यहां तक समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। x का वैल्यू कैसे निकाला, इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो सभी को यस कह रहे हो, तो x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो मुझे b का वैल्यू बता सकते हो कोई? b का वैल्यू कितना होगा? 3x, मतलब 3 गुना 18 डिग्री। तो b का वैल्यू मुझे दिख रहा है 3 गुना 18 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 18 × 3 कितना हो जाएगा सर? 54 डिग्री हो जाएगा क्या? 54 डिग्री हो जाएगा। तो b का वैल्यू 54 डिग्री है। ये क्लियर है? b का वैल्यू 54 डिग्री। अब यहां पर आप चलो, अब मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूं और इस फिगर में आप ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूं ये वाला लाइन, और यहां पर बस बाकी कुछ मत देखना, बस इतना फिगर को देखना, मैं जितना अभी बना रहा हूं ब्लू कलर। तो क्या मैं कह सकता हूं सर b + c का योग हमें पता है? हम लिख सकते हैं b + c बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर बने हुए कौन है? my पर बना हुआ है, my पर बना हुआ है। तो ये पूरा हमारा 180 डिग्री होगा, मतलब b + c का योग 180 है। इसमें से ये कहाँ से आया सर? x बराबर 18। x का मान 18 कैसे है, ये पूछ रहे हो क्या? यस सर। 5x का वैल्यू 18 है, 90 है ना, तो x का वैल्यू 90/5, 90/5 हो गया। 90 को 5 से भाग लगोगे 18 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी चीज ये सारी चीजें, हाँ फिर भी पूछ लिया करो ऐसा डाउट हो तो। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ b + c में आपको b का वैल्यू पता है सर 54 डिग्री, तो यहाँ पर 54 डिग्री डाल दीजिए, तो 54 + c बराबर 180 डिग्री। तो c का वैल्यू हम कह सकते हैं सर 180 में से 54 घटा देंगे, c का वैल्यू आ जाएगा। बताइए घटाकर कितना मिल रहा है आपको? अब इतना तो कर ही सकते हो ना, ये बताइए कितना आएगा? 126 डिग्री। 126 डिग्री, ये समझ में आया कैसे किया? इतना यस क्लियर है? ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूं, इसको फिर से आप वीडियो देखिएगा बार बार, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को अभी ट्राई करना आप, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, मैं कर दूं क्या? क्वेश्चन 3 भी कर दूं या आप कर लोगे? चलो कर ही देते हैं, ठीक है, चलो कुछ भी अभी नहीं छोड़ते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। कौन सा एंगल है पी क्यू आर? तो एंगल पी क्यू आर ये वाला है, और पी आर क्यू कौन सा है? ये वाला है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल पी क्यू आर, देखो आप एग्जाम में ऐसे सोल्व करना, माना लेट पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, और दोनों ही का मान x डिग्री के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताना, कोई भी बता सकते हो माइक ऑन करके। सर ये बताइए मानते कैसे सर? मानते कैसे? कुछ भी ले लो ना, x का वैल्यू, इसमें मानने में क्या, एक का ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ सर भी ले y सकते भी हो, ले सकते हैं इसमें। कुछ भी ले, यहाँ पर बस एक चर मान लिया। ठीक है, मान लो अगर आपको x नहीं पसंद है तो मैं यहाँ y ही ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। चलो मुझे नहीं सर, बताओ वो कि तो वैसे कैसे मान लेते हैं सर? कभी भी कहीं पे भी x मान लिया, वो मान लिया। देखो यहाँ पर मुझे इसका वैल्यू नहीं पता ना, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं पता, तो मान लेते हैं कि दोनों बराबर है, तो दोनों ही का मान x के बराबर है। अब होगा तो मैं इसका x का मान निकाल दूंगा, अभी तो मुझे पता नहीं उसका वैल्यू। ठीक है, तो अच्छा आप बोलोगे सर मान इसका फायदा क्या हुआ, y लिखने का क्या फायदा हुआ, x लिखने का क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये होगा कि दोनों का मान बराबर है। कहीं भी अगर मुझे पी क्यू आर डालना होगा तो मैं उसके जगह पर x डाल दूंगा, कहीं भी मुझे पी आर क्यू डालना होगा उसके जगह पर मैं x डाल दूंगा। दो अलग अलग चीजें ना दिखे, एक ही चीज दिखे। ठीक है, तो दोनों ही अगर बराबर है तो दोनों को एक नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि दोनों ही चीज बराबर है, तो दोनों को मैं एक नाम दे दे रहा हूँ कि चलो दोनों ही को मैं x डिग्री के बराबर बोल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताना, सर अगर मैं कह रहा हूँ ये x डिग्री,
तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 माइनस एक्स। वेरी गुड, इतना आप लोग सीख चुके हो कि सर ये 180 माइनस होगा। अगर मैं कहता हूँ ये पी क्यू आर हमारा अगर x डिग्री है, तो ये वाला कोण को हम लिख सकते हैं सर 180 डिग्री माइनस एक्स होगा। मतलब हम लिख सकते हैं सर फिगर से, आकृति से, एंगल पी क्यू एस जो हमारा ये वाला कोण है, पी क्यू एस ये वाला बाहर वाला, तो एंगल पी क्यू एस को लिख सकते हैं सर 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर कर देंगे तो ये आ जाएगा। और 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर को आप कह रहे हो सर ये तो हमने एक्स मान लिया है, तो एंगल पी क्यू एस का वैल्यू जो आया वो हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स आया। ठीक है, ये समीकरण 1। नाउ अब मैं देख रहा हूँ हिंदी में, अब लिखोगे। अब मुझे दिख रहा है कि एंगल अगर मैं पी आर टी को लिखना चाहूँ, ये बाहर वाले कोण, तो एंगल अगर मैं पी आर टी की बात करूँ तो इसको लिख सकते हैं क्या कि सर ये 180 डिग्री में से अगर आप ये अंदर वाला कोण को घटा दोगे, क्योंकि ये भी एक सीधी रेखा पर बनी हुई कोण है ना, ये भी एक सीधा लाइन पे बना हुआ है, तो एंगल पी आर क्यू को घटाओगे, पी आर क्यू को घटा दोगे, अंदर वाले कोण को घटा दोगे, तो यहाँ पर सभी आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू को क्या बोले हो सर, पी आर क्यू भी का भी नाम एक्स मान लिया है हमने, दोनों ही तो बराबर है, दोनों ही बराबर है, तो ये भी एक्स के बराबर है। अब हमें क्या दिख रहा है कि एंगल पी आर टी का भी मान कितना दिख रहा है, 180 माइनस एक्स। अब इसको समीकरण 2 मान लिया, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर पी क्यू एस जो है वो अभी 180 माइनस एक्स है, और पी आर टी है ना, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल पी आर टी, तो पी आर टी भी 180 माइनस एक्स है, तो इसका आर एच एस और इसका आर एच एस क्या दोनों में बराबर है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है, दोनों ही जगह 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर 1 यहाँ पर इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोलोगे समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं सर एंगल पी क्यू एस जो होगा वो एंगल पी आर टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही का राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। समझ में आया? अगर मैं यहां पर लिखूं ऐसे, x का मान अगर 2 के बराबर है, y का मान भी 2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना सर x और y बराबर है, क्योंकि दोनों ही अगर 2 के बराबर है तो x और y भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर पी क्यू एस भी हमारा 180 माइनस एक्स, पी आर टी भी 180 माइनस एक्स, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, प्रूफ हो गया, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही तो सिद्ध करना था। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, हो गया, क्लियर है? रिप्लाई दो, थोड़ा फास्ट रिप्लाई दो, काफी सारी चीज आज करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, और कुछ आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज है, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी फिगर दिख रहा है, सभी कुछ दिख रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप 6 वाला बताइए। भी चाहिए, कौन सा बोल रहे हो? 6 से लास्ट अच्छा, वाला। सारा करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है पर एक एक करके करते हैं ना, सारा करते। यहाँ पर मेरे से बोला जा रहा है एंगल क्यू आर एस का मान बताइए। यहाँ पर एक कंडीशन लिखा गया पी क्यू और एस टी बराबर है, मतलब ये वाला जो लाइन ऊपर में दिख रहा है और ये जो लाइन है पी क्यू और एस टी क्या है, समांतर है, जो मैं भी लाल कलर का बना रहा हूँ। और जूम कर दूं क्या? अभी दिख रहा है? ठीक, तो ये दोनों लाल वाला जो लाइन बनाया ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये समांतर, ये बताया था ना कि समांतर का लाइन है, दो लाइन का मतलब दोनों समांतर है। एंगल पी क्यू आर का मान 110 डिग्री दिया गया, ये वाला कोण 110 डिग्री है। एंगल आर एस टी का मान 130 डिग्री दिया गया, ये वाला कोण 130 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्यू आर एस कहाँ पर कोण है, ये वाला कोण है, ये है ना, इस वाले कोण की मान आपसे पूछी जा रही है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब ये आपके एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, ये आपको यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, एक संकेत दिया गया है, ये आपके एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, बिंदु आर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एस टी के समांतर है, और एस टी के अगर समांतर है तो पी क्यू के भी समांतर हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन, इसका मैं नाम दे रहा हूँ, इसका नाम मैं दे रहा हूँ
एम एन, ठीक है, एम एन नाम दे दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, एम एन जो होगा वो समांतर है पी क्यू के, और ये जो समांतर है एस टी के, तीनों ही आपस में समांतर होंगे, तीनों लाइन समांतर है, क्योंकि मैंने एम एन को ऐसे खींचा। पी क्यू से भी कर सकते हैं, पी क्यू से क्या कर सकते हैं, पी क्यू को बढ़ाने के लिए आप कह रहे हो क्या, पी क्यू को बढ़ा दे आगे, यस सर। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पी क्यू को भी हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपने वैसे किया तो वैसे भी बनेगा, ठीक है, ये एक और तरीका है, इसको देख। चलो मुझे बताइए, क्या मैं इस वाले कोण का मान बता सकता हूं, इस वाले यस सर। एस आर एन का वैल्यू कितना होगा, बोलोगे आकृति से एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन, इन दोनों का योग कितना होगा, यानी 1। अगर मैं ये वाला कोण टी एस आर और एस आर एन की 180 डिग्री, क्यों होगा ये, रीजन बता सकते हो, सर को इंटीरियर एंगल। सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल, ठीक है, सह अंतः कोण है, आपको बताया था कि सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कैसे बना, सी रूल बताया था ना, सी रूल, एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, ठीक है, तो आप बोलोगे सर अंतः कोण है, दोनों का योग 180 हो, जिसमें से आपको पता है टी एस आर का मान 180 130 डिग्री, तो इसका मान मैं डाल दे रहा हूँ 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन बराबर 180 डिग्री, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर एस आर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं सर ये हमारा 50 डिग्री आ रहा है। ये समझ में आया कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि सर ये वाला जो वैल्यू है 50 डिग्री है, ठीक है, एस आर एन का वैल्यू 50 डिग्री निकाल दिया। उसी तरीके से सेम मेथड को मैं फॉलो करूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल एंगल पी क्यू आर को देखो, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम, इन दोनों का योग कितना होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, फिर से ये दोनों सहअंतः कोण है, अगेन ये दोनों 180 डिग्री का सम दे देगा, सेम रीजन लिख दोगे, सहअंतः कोण, रीजन देना बहुत जरूरी है, जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर किसके मान आपको पता है, पी क्यू आर का मान शायद पता था, है ना, पी क्यू आर का मान आपको पता है 110 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 110 डिग्री प्लस क्यू आर एम का वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्यू आर एम का वैल्यू बताइए आप लोग, चैट में लिख के बताइए, तो एंगल क्यू आर एम का वैल्यू बता सकते हो, 180 डिग्री में से 110 घटा दोगे यानी 70 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण आया हमारा सर, ये 70 डिग्री के बराबर आया, ये वाला नीचे में 70 डिग्री आया, ठीक है। अब आकृति को ध्यान से देखो, मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूं इसको, मुझे बताना, अगर मैं इस पूरे कोण की बात करूं, एक कोण ये वाला ले लूं 70 डिग्री, 50 डिग्री और ये, इन तीनों कोण को अगर मैं जोड़ दूं तो इस पूरे कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, ये पूरा कोण का मान 180 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे 1 2 3 सभी को जोड़कर 180 डिग्री होगा, है ना। अच्छा लीनियर पेयर नहीं लिखते, आप इसको बोल सकते हो सर एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, है ना, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ। तो यहां से हम कह सकते हैं सर, फिगर को देखकर हम कह सकते हैं कोण एंगल क्यू आर एम, ठीक है, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस बीच वाला कोण जो हमें निकालना है, और एंगल एस आर एन, है ना, एस आर एन, इन तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर रीजन में देख सकते हो एक ही रेखा पर बने हुए कोण है ये, ठीक है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण, इसमें जिसका जिसका भी मान पता है उसका मान रख दीजिए, तो क्यू आर एम का मान आपने अभी रखा 70 डिग्री, क्यू आर एस तो हमें पता करना है किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, और एस आर एन आपने निकाला था 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री बराबर 180। अब अगर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं पता है, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर तैयार है, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा 70 और 50 को जोड़कर 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस, इसी में आपका क्या होगा, क्वेश्चन का डाटा चेंज किया जाएगा और ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाएगा, कुछ भी डेटा बदलकर। क्यू आर एस का मान कितना आया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री, तो आंसर क्या आया, 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन।
कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? सर एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करना, छोटा कर दूं? स्क्रीन को हाँ छोटा करना। ठीक है, अभी दिख रहा है सारा चीज? क्वेश्चन तो आपके बुक में मिल जाएगा, बाकी सॉल्यूशन का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अब देखो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके उदाहरण से एक क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीटेड है, पिछले साल भी क्वेश्चन ही आया था। और बाकी क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूं उसको आप ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस इतना क्वेश्चन करने से आपका काम चलेगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन पढ़िए, उदाहरण 6.27 आकृति में ए बी जो है सी डी के समांतर है। मतलब समांतर लाइन में दिखा रहा हूँ, ए बी कौन वाला है? ये वाला है। ए बी और सी डी ये दोनों समांतर है, ठीक है? ये दोनों लाल लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये दोनों पैरेलल है। और सी डी जो है ये ई एफ के समांतर है। मतलब सी डी तो बना हुआ है, ये ई एफ के समांतर है। मतलब ये पता चल गया ना कि तीनों ही लाइन एक दूसरे के समांतर हो गए। अगर मैं बोलूँ इस ये लाइन जो है, रेड लाइन जो है वो ब्लैक लाइन के पैरेलल है, और ब्लैक लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के पैरेलल है, तो मुझे बताइए क्या रेड लाइन और ग्रीन लाइन पैरेलल होगा या नहीं होगा? ये दोनों पैरेलल होगा ना आपस में? यस सर। अगर ये दोनों पैरेलल है, फिर ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भी समांतर होगा, है ना? तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि तीनों ही लाइन आपस में समांतर होगा, ठीक। यहाँ पर बोला गया ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये कहाँ पर है? तो ये वाला लाइन है, जिसको मैं अभी ब्लैक कलर या मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये वाला लाइन परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पर। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमें दिया गया है कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है, ठीक है? ये 90 डिग्री है। एंगल बी ई एफ 55 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, बी ई एफ। यहाँ पर नीचे वाला कोण 55 डिग्री है। तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू बताना है, वाई का वैल्यू बताना है और जेड का भी वैल्यू बताना है। तीनों ही के मान आपको बताने हैं। ट्राई करोगे? ट्राई करो आप लोग, मुझे बताइए एक्स और वाई का, जेड का वैल्यू बताइए। सर मुझे इन बताइए। तीनों का तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 होगा? Yes, ऐसा sir. कैसे? कौन सा रूल होता है ऐसा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180? सर ये एक ही देखो लाइन पे बने हैं। एक ही लाइन पर कहाँ बने हुए? एक्स मुझे दिख रहा है यहाँ पर बना हुआ है, वाई मुझे यहाँ पर दिख रहा है और जेड यहाँ पर, सभी तो अलग अलग जगह पर बने हुए। एक ही लाइन पर बनने का मतलब क्या हुआ? एक लाइन ऐसे बनाया और इस पर मैं एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कुछ कुछ एंगल बना दूं। ये तो सभी अलग अलग जगह पर है ना, समझ रहे हो? चलो मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए y प्लस 55 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा विथ सर रीजन? 180 180। डिग्री। क्यों बनेगा ये 180 डिग्री? सर को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल है। आप बोल रहे हो सर हमें क्या दिख रहा है, समझिएगा, ये वाला सी खोज लो आप। देखो मैं सी दिखा रहा हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको ऐसे, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये दोनों लाइन पैरेलल थे, है ना? ये दोनों लाइन पैरेलल थे, तो इसका मतलब ये दोनों अंदर के जो कोण होंगे ये सह अंतः कोण होंगे। मतलब मुझे दिख रहा था कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, मतलब ये दोनों कोण क्या है? सह अंतः कोण है, जिनका योग 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 55 को अगर मैं जोड़ूं तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी y का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री होगा। ये क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं सर 180 माइनस 55 करेंगे तो 125 डिग्री आ गया। तो y का वैल्यू 125 डिग्री आ गया। y का वैल्यू तो काफी जल्दी आपने निकाल दिया। अब y और x का मान दोनों बराबर। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? ऐसे ही एक्स का निकल जाएगा। x का मान कैसे निकलेगा? x का मान तो मुझे कुछ और दिख रहा है। x का मान तो मुझे सीधे दिख रहा है कि सर हमें ये, इसको देखिएगा, x के लिए आप देखो एक लाइन मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये, और एक लाइन ये, और एक हमें तिर्यक रेखा काटते हुए कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है? और इन दोनों कोणों को आप क्या बोलोगे? सर ये वाला ये दोनों कोण संगत कोण है। क्यों? f बन रहा है ना। देखो यहाँ पर या तो कह सकते हो सर हमें f दिख गया, अगर f नहीं, दोनों ही तरीके से सीख लो आप। यहाँ पर से दिखा f, कुछ ऐसे दिख रहा है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यानी कि आप कह सकते हो ये दोनों अंदर वाले जो कोण है ये दोनों संगत कोण होंगे, बराबर होंगे। या आप कह सकते हो सर अगर हमें ऐसा नहीं याद है
तो हम कह सकते हैं ये दोनों देखिए ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के दोनों ही एक ही तरफ वाले कोण हैं और दोनों ही इस दोनों लाइन के नीचे नीचे वाले कोण हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, एक्स दोनों बराबर होंगे एक्स और वाई, और दोनों ही का मान 125 डिग्री होगा, और यहाँ पर रीजन दोगे संगत कोण। तो ये रीजन बताना बहुत जरूरी है कि आप रीजन क्या लिख रहे हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया कि एक्स और वाई बराबर क्यों है? एक्स और वाई हमारा बराबर कोण था क्योंकि दोनों संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। बस आपको खोजना होता है कि हम कहाँ पर से कैसे वो खोज पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर में काफी सारी मिक्स चीजें हैं। अब जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा? सर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, एंगल ए प्लस एंगल ई को करेंगे तो 180 मिलेगा। वो भी क्यों, एंगल ए और एंगल ई को जोड़ने पर 180 क्यों मिल रहा है? देखो मैं यहाँ पर काफी सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला कोण, क्या आपको दिख रहा है कि ये ए बी और ई एफ समांतर है, और एक हमारा ये तिर्यक रेखा है, तो फिर से मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, ये समांतर और ये तिर्यक रेखा। तो ये क्या, ये दोनों सअंता कोण है, ये वाला और ये वाला सअंता कोण है ना, दोनों ही एक ही साइड है और दोनों ही समांतर रेखा पर सी वाला रूल लग रहा है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, कह सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी, या कहते तो सीधे ए, या मैं लिख देता हूँ बी ए ई, बी ए खोजिए कहाँ पर है, ये वाला कोण है, ये वाला जो 90 डिग्री है, ठीक है, बी ए प्लस एंगल सी ई एफ, ये वाला कोण, ये दोनों का अगर मैं लिख दूं एंगल सी ई एफ, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों सअंता कोण है, यहाँ लिख देना सअंता कोण, इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर बी ए का मान आपको 90 दे रखा था, तो हम लिख सकते हैं सर सी ई एफ का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस बी ए मतलब 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो ना सर एंगल सी ई एफ जो आ रहा है, सी ई एफ ये हमारा 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, क्लियर है? सी ई एफ 90 डिग्री कहने का मतलब कौन सा कोण हुआ, सी ई एफ 90 डिग्री कहने का मतलब ये वाला जो पूरा कोण दिख रहा है ये हमारा 90 डिग्री है, सी ई एफ इतना पूरा, जिसमें से 1/55 दिख रहा है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर जेड का जो मान होगा वो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री होगा, यानी आप कह सकते हो सर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। समझ में आया, इतना क्लियर है? क्लियर है? चलिए समय हो चुका है इसलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर पोल सेक्शन। अच्छा पोल का रिजल्ट दिखा दो, ठीक है, अभी पोल का रिजल्ट